साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय पुलिस क्षेत्राधिकारी जो कोटद्वार में कार्यालय है और यहाँ पर विभव सैनी जी जो है इस समय सीओ का कार्यभार देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी लंबे समय से कोटद्वार का उन्हें अनुभव भी है। यातायात में भी उन्होंने अपनी बेहतर सेवाएं दी हैं, बेहतर रूप में कोटद्वार में यातायात को संचालित करने में योगदान दिया है और वर्तमान में पुलिस क्षेत्राधिकारी के तहत भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, ये सिद्धबली का मेला प्रारंभ होने ये तैयारियां जोर शोरों पे चल रही हैं और आपको तो सिद्धबली मेले के पहले भी काफ़ी अनुभव है। खासकर मेले में दिक्कत जो होती है वो यातायात को कंट्रोल करना होता है, उसको व्यवस्थित करना होता है, कहाँ कहाँ से डाइवर्जन किया जा सकता है। और वर्तमान में सिद्धबली मेले का आपके पास अनुभव है और लगातार विगत कई वर्षों से बेहतर रूप में यहाँ पर मेले को संचालित किया जा रहा है कोटद्वार पुलिस प्रशासन के द्वारा। लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है और पहली तारीख से मेला है, पहली तारीख को शोभा यात्रा भी विशाल निकलती है। तमाम इन चीज़ों को देखते हुए आप लोगों की क्या तैयारियां हैं सर? इसमें जैसे कि हम सबको अवगत है कि 1 तारीख से श्री सिद्धबली का मेला स्टार्ट होने वाला है, तो इसे देखते हुए लगभग हमने पूरी अपनी तैयारी कर ली है। इसमें मेन चीज़ जो आपको पता है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा जो श्रद्धालु होते हैं वो मेले में मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक पर्सपेक्टिव रहता है ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आती हैं और जो बड़ी बसें आती है, 4 व्हीलर्स आते हैं, 2 व्हीलर्स आते हैं, उनकी पार्किंग की समस्या है, उन्हें किस तरह से लेके आना है कि शहर में ट्रैफिक का सिचुएशंस भी सही रहे और कोई अनावश्यक जाम की स्थिति भी पैदा ना हो, साथ में जो नगरवासी है उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने अलग अलग ट्रैफिक प्लान बनाया है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हम अलग रूट से लाएंगे और हम 2 व्हीलर्स को कहाँ पार्क कराएंगे, 4 व्हीलर्स को पार्क कराएंगे, उसकी पार्किंग भी हमने चिन्हित कर ली है। तो इसके साथ साथ और भी जैसे हमें जो मेला है उसमें जैसे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उसे देखते हुए भी कि कितनी जल्दी हमें एग्जिट कराना है, कितनी एंट्री कराना है, तो उस पर भी हमारी खास ध्यान रहेगा। तो साथ में जो आपने जैसे बताया कि विभिन्न झांकियाँ भी रहती है, तो हमारा पुलिस का यह एक हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो जितनी भी रैलियाँ हैं और जितनी भी झांकियाँ हैं वो सकुशल संपन्न हो सकें और साथ साथ ट्रैफिक भी चलता रहे, तो इसमें कम से कम जो नगरवासी है उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़े। तो हमारा पुलिस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हम मेले को कुशलतापूर्ण संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी सर, यहाँ पे दुकानें भी काफ़ी लगती हैं और मेले जो होते हैं छोटे मोटे दुकानदारों को एक रोज़गार भी प्रदान करते हैं और हमारी सरकारों का भी प्रयास रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को स्वरोजगार के क्षेत्र में मेले, तीज, त्यौहार हमारे जो हैं एक जीविकोपार्जन के साधन भी हैं। धर्म के साथ साथ हमारे तमाम आर्थिक व्यवस्थाएं भी उससे कायम होती हैं। तो उन दुकानदारों के लिए कैसे किस तरह से सिस्टम बनाया गया है, जिस तरह से सड़क पर दुकानें लगती हैं, आवागमन में भी दिक्कत होता है, तमाम जो है दुकानदार भी किस किस तरह के वहाँ पर आते हैं और जब कभी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है कहीं तो वहाँ कई किस्म के ड्रग्स, नशा, तमाम इस तरह के कारोबार करने वाले भी आते हैं कुछ ना कुछ। तो पुलिस के सामने काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं व्यवस्थाएं बनाने में और जहाँ एक तरफ पुलिस स्टाफ अभी भी कम है जो संख्या बल के तहत कोटद्वार में, तो उसके लिए क्या क्या आपने योजनाएं बनाई हैं सर? इसमें जैसे कि आपको अवगत क्या है कि जैसे कि काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो उसी हिसाब से फिर विभिन्न प्रकार के झूले, दुकान वगैरह लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे फुटपाथ पर भी दुकान लगाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मेनली जहाँ तक ट्रैफिक रहता है, सिद्धबली पुल तक जो हमारा ट्रैफिक रहता है, वहाँ तक कोई दुकान अलाउड नहीं की जाती है कि कोई फुटपाथ पर दुकान लगाए या कोई इस तरह से दुकान लगाए। लेकिन साथ साथ हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो दुकानें हैं वो सही तरीके से लगे और संयोजित तरीके से लगे और साथ में उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, जो दुकानदार हों उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और जैसे कि एक खोया पाया केंद्र बनाया जाएगा और एक पुलिस का कंट्रोल रूम भी हम सोच रहे हैं कि इस बार वहाँ पर सेटअप करेंगे, जिसमें अगर कोई सूचना आती है किसी को प्रकार को श्रद्धालु को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसके लिए भी पुलिस हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी। क्या आपके पास अतिरिक्त पुलिस बल भी मेले के मद्देनज़र कुछ बढ़ाएंगे आप यहाँ पर या कुछ पीआरडी या होमगार्ड को अतिरिक्त? इसमें जो हमारा मेला है उसमें
डेफिनेटली हमारा पुलिस बल हमें ज़्यादा आवंटित किया जाता जी। है। जो हमारे जो पुलिस बल होता है अन्य थाने का थोड़ा थोड़ा पुलिस बल भी करके मेले को संपूर्ण तरीके से जो सकुशल संपन्न हो सके उसके लिए ज़्यादा पुलिस बल कोटद्वार को उपलब्ध कराया। धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ में विभव सैनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार। उन्होंने बताया कि मेले को लेकर के व्यापक व्यवस्थाएं कायम की जा रही हैं और हर तरह से ये सुरक्षा और शांति व्यवस्था के तहत सिद्ध बलि का मेला जो है संपन्न होगा और आम नागरिकों को या श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। खासकर यातायात को लेकर के उसको डाइवर्जन किस तरह से करना है, पूर्व की भांति और बेहतर रूप में सिद्ध बलि मेले को संपन्न करने के लिए कोटद्वार पुलिस तत्परता से तैयार है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। थैंक्स।